किसी भी स्कूल या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन इतना जरूरी क्यों है? भाई सीधी सी बात है, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन की कामयाबी की बुनियाद है। पर सोचिए, क्या हो अगर ये कम्युनिकेशन, ये बातचीत ही टूट जाए? आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि ये रुकावटें आती कहां से हैं और इनसे निपटने के तरीके क्या हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे कम्युनिकेशन के रोल को समझने से। फिर हम उन रुकावटों को पहचानेंगे जिनकी वजह से मैसेज अक्सर खो जाते हैं। और आखिर में हम इन बाधाओं को दूर करने के कुछ ठोस तरीकों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बेहतर कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक स्कूल बिना साफ सुथरे निर्देशों के कैसे चल सकता है? असल में अच्छा कम्युनिकेशन उस गोंद की तरह है जो सब कुछ जोड़कर रखता है, चाहे वो योजनाओं को गाइड करना हो या टीम की प्रोग्रेस को देखना हो। इसके बिना तो सब बिखर जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते खो जाते हैं। ये बिल्कुल उस गेम की तरह है जिसमें एक बात एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इन रुकावटों के पीछे आखिर है क्या। देखिए, इन रुकावटों को हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल और बैकग्राउंड। आप इन्हें 4 दीवारों की तरह समझ सकते हैं जो सही मैसेज को सही जगह पहुंचने से रोकती हैं। चलिए एक एक करके इन पर करीब से नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की, मतलब वो रुकावटें जिन्हें हम असल में देख या सुन सकते हैं। नंबर 1 पर है शोर। अब जाहिर है, एक शोरगुल वाले क्लासरूम या ऑफिस में तो बातचीत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है ना? फिर आता है अदृश्यता। मान लीजिए लाइट ही ठीक नहीं है तो आप किसी के चेहरे के भाव कैसे पढ़ेंगे या कोई जरूरी चार्ट कैसे देखेंगे? तीसरी बात, खराब सेहत। अगर मैसेज भेजने वाला या उसे पाने वाला ही बीमार है तो ना तो मैसेज ठीक से तैयार होगा और ना ही उसे समझने की एनर्जी होगी। और आखिर में शारीरिक असुविधा, मतलब एक ऐसा माहौल जो बातचीत के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो। कभी कभी तो हमारे शब्द ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्या आपने कभी किसी को कुछ ऐसा कहते सुना है जिसके कई मतलब निकलते हों? बस यहीं से भाषा की बाधाएं शुरू होती हैं। पहला है अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल, ऐसे शब्द जो सुनने वाले को कंफ्यूज कर दें। दूसरा, गलत उच्चारण। एक गलत बोला गया शब्द पूरे वाक्य का मतलब ही बदल सकता है। तीसरा, अस्पष्ट ग्राफिक्स। अगर साइन या चार्ट ही साफ नहीं है तो मैसेज कैसे पहुंचेगा? और हाँ, चौथा, कॉन्टेक्स्ट की कमी। सही संदर्भ के बिना शब्दों का मतलब कुछ का कुछ निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो हमारे अंदर होती हैं, मतलब हमारे दिमाग में। ये दिखाती हैं कि हमारा अपना मन कैसे अच्छी बातचीत में रुकावट डाल सकता है। सबसे पहला है पूर्वाग्रह। अगर हमारे मन में पहले से ही किसी के लिए कोई राय बनी हुई है तो हम उसकी बात को कभी भी खुले दिमाग से नहीं सुनेंगे। दूसरा है रुचि की कमी। भाई अगर हम ध्यान ही नहीं दे रहे तो आधा मैसेज तो वैसे ही हवा में उड़ जाएगा। तीसरा, गलत धारणा। हम अक्सर अपनी सोच और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातों का मतलब निकाल लेते हैं जो शायद सच से बिल्कुल अलग हो। और चौथा, बहुत ज्यादा चिंता या तनाव। स्ट्रेस में हम ना तो ठीक से अपनी बात कह पाते हैं और ना ही किसी की बात समझ पाते हैं। हमारी परवरिश, हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य, ये सब तय करते हैं कि हम मैसेज को कैसे भेजते हैं और कैसे समझते हैं। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो मैसेज को बदल सकता है। जैसे हमारे पिछले अनुभव, हमारा अतीत तय करता है कि हम शब्दों को कैसे समझेंगे। फिर आते हैं हमारे अलग अलग मूल्य। जो बात किसी एक के लिए बहुत जरूरी है, हो सकता है दूसरे के लिए उसका कोई मतलब ही ना हो। और यही बैकग्राउंड कभी कभी तो समझने में मदद करता है, लेकिन कई बार एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाता है जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली। चलिए अब इनके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स के लिए प्रैक्टिकल टूल किट क्या हो सकती है। देखिए, समाधान की शुरुआत तो लीडरशिप से ही होती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के 4 बहुत अहम रोल हैं। पहला, तैयारी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हर निर्देश सोच समझकर और सावधानी से बनाया जाए। दूसरा, एक्टिव होकर सुने। सिर्फ अपनी बात कहना काफी नहीं है, दूसरों के नजरिए को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। तीसरा, उद्देश्य साफ करें। लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी काम का आखिर लक्ष्य क्या है। और चौथा, बातचीत का सिलसिला बनाए रखें। रेगुलर मीटिंग्स गलतफहमियों को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। तो एक मजबूत और साफ मैसेज आखिर बनाया कैसे जाए? इसके लिए कुछ सिंपल से नियम हैं। पहला, सरल भाषा का इस्तेमाल करें, मुश्किल शब्दों से बचें। दूसरा, सटीक रहें, पक्का करें कि हर शब्द का एक ही मतलब निकले।
तीसरा, लिखते समय सावधानी बरतें। लिखित मैसेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चौथा, जो बात जरूरी है उससे दोहराएं ताकि वो अच्छी तरह याद रहे। और पांचवा, सही चैनल चुनें। हर मैसेज ईमेल के लिए नहीं होता। कुछ बातों के लिए आमने सामने बैठकर बात करना ही सबसे अच्छा होता है। इस पूरी टूल किट में जो सबसे जरूरी टूल है वो है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। ये जानने का एकमात्र तरीका है कि आपका मैसेज उसी तरह समझा गया है जिस तरह आप चाहते थे। फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन का लूप कभी पूरा नहीं होता। याद रखिए, अच्छा कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रक्रिया है, तो मैसेज पाने वाले की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, निष्पक्ष रहें, अपने पूर्वाग्रहों को साइड में रखकर मैसेज को सुने। दूसरी, अपनी सुनने की स्किल को बेहतर बनाएं। सुनना सिर्फ कानों का नहीं, दिमाग का भी काम है। फैक्ट्स पर ध्यान दें। तीसरी, सही लोगों को काम पर रखें, ऐसे लोग जिनकी भाषा और बोलने का तरीका साफ हो। और चौथी, किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें, पहले पूरा मैसेज सुने फिर ही अपनी कोई राय बनाएं। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि एक बेहतर कम्युनिकेशन कल्चर बनाने के लिए इन सब का असल में मतलब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन रुकावटों को दूर करना सिर्फ प्रॉब्लम्स को फिक्स करना नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर एक्टिव होकर स्पष्टता और विश्वास की एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले इस सवाल पे जरूर सोचिएगा, अगर हम इन सभी बाधाओं को पहचान कर उन्हें एक एक करके दूर करने की कोशिश करें तो वो सबसे बड़ा सुधार कौन सा होगा जो हम कर सकते हैं।